5 पांडव सो रहे हैं, जबकि वे पांडव ना होकर पांडव पुत्र थे। बालकों की हत्या करने के बाद अश्वत्थामा जाता है और उसी समय अपने शिविर की ओर लौट जाता है। कौरवों के पास जाकर जब वो दुर्योधन को पांडव पुत्रों की हत्या की बात बताता है तो दुर्योधन भी क्रोध से भर उठता है। अश्वत्थामा, तुम मेरे परम मित्र हो, किंतु युद्ध के नियमों के विरुद्ध सूर्यास्त के पश्चात पांडवों के शिविर में घुसकर, वो भी निहत्थे निर्दोष बालकों की हत्या करके तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए इस समय यहां तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। तुम यहां से जा सकते हो। दुर्योधन के द्वारा सहायता देने से इनकार करने के बाद अश्वत्थामा जाकर किसी अज्ञात स्थान पर छिप जाता है। दूसरी ओर अपने पुत्रों की मृत्यु पर शोक मनाती द्रौपदी के आंसू 5 पांडवों का कलेजा छलनी कर रहे थे। हे कुंती पुत्रों, आपको सौगंध है, जिस पापी ने मेरे निहत्थे पुत्रों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा है, आप उसकी कटी हुई गर्दन लाकर मेरे पैरों में रखेंगे, तभी मैं ये शोक समाप्त करूंगी। जिस तरह मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रही हूँ, मैं चाहती हूँ उस पापी की माता भी यही शोक महसूस करे। द्रौपदी के बाणों से भी अधिक गहरे शब्दों को सुनकर 5 पांडव और द्रौपदी के सखा श्री कृष्ण अश्वत्थामा का वध करने को निकल पड़ते हैं। कुछ देर तलाशने के बाद उन्हें अश्वत्थामा मिल जाता है। अश्वत्थामा को देख अर्जुन उसे युद्ध के लिए ललकारता है, जिसे अश्वत्थामा स्वीकार कर लेता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध की अग्नि में जल रहा अश्वत्थामा दृष्टि की परवाह किए बगैर पिता के द्वारा दिया गया ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ देता है। जब अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ने उसकी ओर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है, तो वो भी समय गवाए बगैर अश्वत्थामा की ओर ब्रह्मास्त्र चला देता है। जब ऋषि मुनियों ने देखा कि अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है, तो उन्हें संपूर्ण सृष्टि की चिंता सताने लगी और वो उनके युद्ध के बीच में आ गए। ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? क्या आप नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति के आगे संसार में कोई भी शक्ति नहीं टेक सकती? आप दोनों के ब्रह्मास्त्र से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता है। आप दोनों महायोद्धा हैं। कृपया कर इस ब्रह्मास्त्र को वापस ले लें, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्राणी, जीव, जंतु सभी को इसका प्रभाव भुगतना पड़ेगा। ऋषि मुनियों के बार बार समझाने पर अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस खींच लेता है, किंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र रोकने का या वापस लेने का ज्ञान ही नहीं था। इसलिए उसने ऋषि मुनियों से अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने में असमर्थता जाहिर कर दी। उसी क्षण अश्वत्थामा के मन में एक बार फिर कपट जागा। अभिमन्यु की विधवा उत्तरा गर्भवती है। यदि मैं कोख में पल रहे बच्चे की ओर ब्रह्मास्त्र घुमा दूं, तो एक और दुश्मन का सफाया कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर मोड़ देता है। अरे, ये क्या किया तुमने? एक गर्भवती स्त्री के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महापाप है ये। ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद उसको रोक पाना संभव नहीं था, इसलिए इससे पहले कि कोई भी कुछ कर पाता, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के कारण अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो जाती है। बच्चे की मौत को देखकर श्री कृष्ण भयंकर रूप में क्रोधित हो जाते हैं। मूर्ख, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? एक गर्भस्थ शिशु जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसके ऊपर अस्त्र का प्रयोग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तेरे जैसे पापी के लिए संसार में कोई स्थान नहीं। एक शिशु जिसे संसार का बोध भी नहीं, उसको अपने स्वार्थ के चलते मार डालना, इस पाप को ईश्वर कभी माफ नहीं करता। अश्वत्थामा के सर पर स्थित मणि, जो कि उसके पास जन्म से थी, श्री कृष्ण एक ही बार में उस मणि को अश्वत्थामा के सर से निकाल लेते हैं और उसके सर पर एक घाव दिखाई देने लगता है। जो पाप तूने किया है ना, उसके बाद तू ये मणि धारण करने के योग्य नहीं रहा। ये मणि तुझे नर श्रेष्ठ बनाती थी, किंतु ये निकृष्ट काम करके तूने श्रेष्ठ होने का गौरव सदा के लिए खो दिया। ये संसार अब तुझे तेरे बल और पराक्रम के लिए नहीं जानेगा। तू अब इतिहास में एक महायोद्धा नहीं, महापापी बनकर युगों युगों तक याद किया जाएगा।
मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा चिरंजीवी होने का वरदान तेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। तेरे सर पर बना जख्म कभी भरेगा ही नहीं। तू ऐसे ही वन वन भटकेगा, किंतु तुझे कोई मनुष्य अपने आसपास दिखाई नहीं देगा। तेरे जख्मों में से खून और मवाद, तू दर्द से कराहेगा, तड़पेगा, भूखा प्यासा रहेगा, किंतु चाहकर भी किसी को अपना पाप और अपनी पहचान नहीं बता पाएगा। श्री कृष्ण के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद अश्वत्थामा अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और श्री कृष्ण के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी गलतियों का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे। मैं मानता हूँ अपराध हुआ है मुझसे। आप चाहे तो मुझे मृत्यु की सजा दे दें, किंतु अपना श्राप वापस ले लीजिए। जो पाप तुमने किया है, मृत्यु उसके लिए बहुत छोटा दंड होगा। तुम्हारा दंड यही है कि तुम कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। चिरंजीवी तो रहोगे, किंतु अपने जीवन पर हर पल धिक्कार करोगे। संसार की कोई दवा, वैद, हकीम तुम्हारे जख्मों को भर नहीं सकेगा। तुम्हारे घावों से बहता रक्त और हर पल उसमें होती पीड़ा तुम्हें तुम्हारा कुकर्म याद दिलाएगी और सृष्टि के अंत तक तुम यही पीड़ा सहते रहोगे। कलयुग के अंत में जब पाप अपनी सीमा से परे हो जाएंगे, जब पृथ्वी पर असुर कली का राज होगा, तब चारों ओर त्राहिमाम मचा होगा। तब धरती पर बुराइयों से लड़ने के लिए एक अवतार का जन्म होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। कल्कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा, जो धरती पर जन्म लेकर पाप का नाश करने आएंगे। पाप और धर्म की उस लड़ाई में तुम्हें धर्म का साथ देना होगा और तभी तुम इस पाप से मुक्त हो सकोगे। आखिर कब तक यह धर्म देखकर भी आंखें बंद करके बैठना होगा मुझे? पृथ्वी पर हर पल बढ़ रहे पाप और अधर्म को चुपचाप बैठकर सिर्फ देखते रहना और निर्दोषों की चीखों को सुनने से बड़ा दर्द और क्या होगा प्रभु? अपने घाव और पीड़ा तो मैं सह भी जाऊं, किंतु ये अधर्म, पाप, बलात्कार, हत्या कैसे सहूं ये सब? आखिर कब तक मेरी करनी का दंड मुझे भोगना होगा? कलयुग में बढ़ रहे पाप अब मेरी सहन शक्ति से परे हो रहे हैं प्रभु। जिस मित्रता के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों की छोटी और कमजोर सेना को चुना, अर्जुन के साथ अपनी मित्रता साबित करने के लिए अवतार होते हुए भी सारथी बनकर रथ चलाना स्वीकार किया, ताकि युद्ध भूमि में समय समय पर अपने मित्र का मार्गदर्शन कर सके। आज मित्रता के नाम पर हो रही छल कपट तो सामान्य सी बात है। जटिलतम अपराध करने से भी मनुष्य चूक नहीं रहा। प्रतिदिन बढ़ते पाप से जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, प्रतिदिन बढ़ते पाप से जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उससे कली की शक्तियां नियमित रूप से बढ़ती ही जा रही है। और कली की शक्तियां जितनी बढ़ेंगी, इस युग में पाप उतना ही बढ़ता जाएगा। मनुष्य के दिमाग को कली की शक्तियों ने अपने काबू में कर लिया है। हर वो व्यक्ति जिसके मस्तिष्क पर क्रोध, वासना, कपट, लालच, भ्रष्टाचार छाया हुआ है, वो कली के प्रभाव में है। वे सभी असुर कली की सेना के लायक हैं। जब कली अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा, तो अपनी शक्तियों से इन सभी मनुष्यों को अपना दास बना लेगा, जिनके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है। और जिस प्रकार आज का मनुष्य इन सभी विसंगतियों में गिरा है, वो दिन दूर नहीं कि कली ही इस धरती का स्वामी बन जाएगा। ये बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, चोर, लुटेरे सब कली को ही अपना भगवान मानेंगे। जो उन्हें कुकर्म करने की आज़ादी देगा, उनके लिए तो वही उनका भगवान होगा। धरती पर स्त्रियों को देवी की तरह पूजा जाए, द्रौपदी की तरह, फिर कभी किसी स्त्री का अपमान ना हो सके। इसीलिए नवदुर्गा में 9 दिनों तक स्त्री के 9 रूपों की पूजा की जाती है। किंतु इस कलयुग में नवरात्रि में 9 दिन जिन कन्याओं को देवी स्वरूप पूजा जाता है, 10वें दिन से ही उन कन्याओं के प्रति मनुष्य का नजरिया बदल जाता है। आमिर 11 वर्सेस रणबीर 11 हो रहा है, और आमिर 11 में मुझे शाम का समय है, दिन बस ढलने को ही है। सड़क से गुजरती लड़कियों के कदमों की गति अपने आप तेज हो गई है, क्योंकि वो जानती है
कि अंधेरा होने से पहले यदि वह घर नहीं पहुंची तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये समाज नहीं ले पाया। मोना को आज ऑफिस से लौटते हुए थोड़ा लेट हो गया था। रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। सर्दियों की ठंडी शाम थी। सड़कें लगभग सुनसान थी। कुछ गिने चुने लोगों के अलावा वहां कोई और नजर नहीं आ रहा था। तभी मोना को अपने पीछे से कुछ कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। घबरा कर वो पीछे मुड़कर देखती है तो 3 लड़कों को उसके पीछे आता हुआ महसूस करती है। मोना के दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई थी। उन लड़कों के कुछ भी कहने से पहले ही मोना तेज कदमों से अपना बैग संभाल कर घर की ओर जाने लगती है। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? बताओ, हम छोड़ देते हैं। वैसे भी इतनी रात को अकेले जाना सेफ नहीं है। मोना ने लड़कों की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मदद की उम्मीद में आसपास नजर दौड़ाई। सामने ही 2 लड़के खड़े आपस में बातें कर रहे थे। ये कुछ शरीफ नजर आ रहे हैं, इनसे मदद मांगती हूँ। मोना तेज कदमों से लड़कों के पास जाती है और धीमी आवाज में कहती है, प्लीज हेल्प मी, ये लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे चल भाई, किसी के पचड़े में फंसने की जरूरत नहीं है। खुद लेकर आई होगी लड़कों को अपने पीछे और अब यहाँ हमें फंसाने के चक्कर में है। प्लीज मेरी बात पर यकीन करिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज हेल्प करिए मेरी। ये लोग बहुत दूर से मेरे पीछे आ रहे हैं और गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे हैं। मेरा फोन भी डेड हो गया है, प्लीज। देखो मैडम, माफ करो, हमें दुर्गा पूजा में जाना है। आज जागरण है, वी आर गेटिंग लेट। दोनों लड़के तेजी से अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गए थे और पीछे हुए लड़कों ने मोना को चारों तरफ से घेर लिया था। एक और सारा संसार माता के भजनों में खोया हुआ था। दूसरी ओर सड़क पर चलती लड़की को 4 मनचले घेर कर खड़े थे। दूर कहीं से माता के जयकारों की आवाज उनके कानों में पड़ रही थी और इधर चारों मनचले उसे ऐसे सहमे देख बेशर्मी से हंस रहे थे। जयकारों की आवाज मोना के कानों पर ढीली पड़ने लगी थी और अब उसे सिर्फ उन लड़कों के भद्दे कमेंट ही सुनाई दे रहे थे। मनचलों के पीछे काला साया लहरा रहा था जो बीच सड़क पर एक स्त्री की गरिमा को तार तार होते देखकर गर्व से अट्टहास कर रहा था। क्या ये चरम सीमा नहीं कि एक और धर्म दम तोड़ रहा है और दूसरी ओर अधर्म बीच सड़क पर तांडव करने का दुस्साहस कर रहा है। एक और पंडालों में पूजी जा रही माँ दुर्गा और दूसरी ओर स्त्री का अपमान। क्या कलयुग का अंत नजदीक है? जानने के लिए देखना ना भूले कली भाग 5।